वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आओ अंग्रेजी सीखे इस सीरीज में मैंने ए से लेके जेड तक का सफर तय करना निश्चय किया है। यहाँ पे हमने बेसिक से ग्रामर स्टार्ट किया था और इसको टॉप तक लेके जाना है। तो यदि आपको इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हो, आपको इंग्लिश पढ़ करके अब्रॉड जाना हो, तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो इस सीरीज में हमने दोस्तों ए से लेके जेड तक की शुरुआत की है। मैंने काफी वीडियोस इसमें अपलोड कर दिए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आपको वो पिछले वीडियोस भी अवश्य देखने चाहिए। तो दोस्तों आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। ये सभी टेंस का बाप ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उसमें मोर देन 70% सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। यस, मोर देन 70% जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। और जैसा मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, टेंस में सिर्फ दो चीजें याद रखिए, एक तो उसकी पहचान और उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। और दोस्तों टेंस अगर आपको नहीं आया तो आपको टेंशन आएगा, इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये जो इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं टेंस के, आप देख डालिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरुआत करते हैं इसकी पहचान की, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि ये वाक्य किस टेंस का है। ध्यान से सुनिएगा। तो जिन वाक्यों से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी है परंतु उसका वर्तमान पर कोई प्रभाव ना हो, वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं हो, यानी रात गई बात गई, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हमने कल एक फिल्म देखी, सिंपल पास्ट टेंस। राम ने रावण को मारा, आज से 5000 साल पहले मारा था भगवान श्री राम ने, रात गई बात गई। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, सिंपल पास्ट टेंस। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक वस्तु तो पहले ये याद रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों के पीछे था, थी, हा, है ऐसा कुछ नहीं आता। जैसे कल हमने एक फिल्म देखी, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। अगर बोले हम यह फिल्म देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने फिल्म देखी थी, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये डिफरेंस आपको समझना है, इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें था, थी, थे ऐसा नहीं आता है। ओके, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसा नहीं आता है। आता क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का उपयोग करते हैं। और दोस्तों मैंने इसमें एक्टिव के साथ पैसिव वॉइस भी आपको बता दे रहा हूं। ये दुनिया का एकमात्र टेंस है जिसमें सेकेंड फॉर्म का उपयोग होता है। ये भी याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में सेकेंड फॉर्म आ रहा हो तो आपको समझ जाने का वो सिंपल पास्ट टेंस है। स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। पैसिव में क्या होगा, आपका कर्म ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद वॉज अथवा वर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, किसने लिखी रामायण, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि आपके कर्ता यानी सब्जेक्ट। लिखना यह है आपकी क्रिया यानी कि वर्ब। क्या लिखा, रामायण, तो ये हो गया कर्म। तो एक्टिव वॉइस होगा वाल्मीकि wrote द रामायण। यहां पे देखिए वाल्मीकि है आपके सब्जेक्ट कर्ता, राइट यानी लिखना वर्ब, उसका सेकेंड फॉर्म आएगा रॉट। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, जो भी धार्मिक ग्रंथ होता है उसके आगे द लगाते हैं आर्टिकल में, याद रखिएगा। जो भी धार्मिक ग्रंथ है, द गीता, द रामायण, द महाभारत, उसके आगे द आता है। ओके, फिर जब अपने उसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, ये है ऑब्जेक्ट। पैसिव भी आपको बता देना, एक के साथ एक फ्री। तो द रामायण आगे आ जाएगा, द रामायणा, सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, राइट, रॉट, रिटन, बाय वाल्मीकि।
देखिए फिर से देखिए, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा द रामायण, सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगा वर्ब का राइट, रोट, रिटन बाय वाल्मीकि। ओके, इस तरह से हम इसको करते हैं। इसके और भी मैं वाक्य बताने वाला हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कहां से बंधु पूछूंगा। और सेंटेंस देखिए, इस तरह के सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। राधा ने कल एक पत्र लिखा, तो यहां पर राधा है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी डूअर, जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। यहां पत्र लिखने का काम हो रहा है, वो काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा है आपका सब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान आपके दिलो दिमाग में छप जानी चाहिए। लिखना, यह है आपका वर्ब, क्रिया। क्या लिखा? ए लेटर, यह है आपका ऑब्जेक्ट। ये जो कल है, यस्टरडे, ये अदर वर्ड्स। तो राधा रोट अ लेटर, कर्म आगे आ जाएगा यस्टरडे वाक्य के अंत में। देखिए फिर से वंस अगेन, सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, लिखना राइट, उसका सेकंड फॉर्म रोट, कर्म अ लेटर, कल के लिए यस्टरडे। ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको मैं पैसिव में भी कन्वर्ट कर देता हूं, तो अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म रिटन बाय राधा, और यस्टरडे आ जाएगा वाक्य के अंत में। समझ गए आप लोग? देखिए फिर से, अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय राधा, यस्टरडे वाक्य के अंत में। उन्होंने पिछले वर्ष एक कार खरीदी। खरीदी, देखिए पहचान भी आप क्लियर करिए, कार खरीदी, इसका अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं कहूं उन्होंने कार खरीद ली है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। डिफरेंस याद रखिएगा, उन्होंने कार खरीदी पिछले वर्ष, ये भूतकाल की बात हुई, रात गई बात गई। अगर मैं बोलूं उन्होंने कार खरीद ली है, तो ऐसा कब कहा जाएगा? जब वो उस वाक्य का वर्तमान से रिलेशन हो। ओके, तो यहां पे सब्जेक्ट है आपका उन्होंने, खरीदना क्रिया, जो क्रिया है उसके पीछे ना आता है। लिखना, पढ़ना, खरीदना, बेचना, ये सब वर्ब्स हैं, क्रिया है। एक कार, ये है कर्म, पिछले वर्ष ये है अदर वर्ष। तो दे बॉट अ कार, पिछले वर्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट ईयर। ओके, अब इसको जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पैसिव भी आपको समझाते जा रहा हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म आगे आ जाता है, कार सिंगुलर इसलिए वॉज, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ये वही होता है बॉट, बाय, दे के प्लेस पर हो जाता है देम, और लास्ट ईयर वाक्य के अंत में ही रहता है, यानी उनके द्वारा पिछले वर्ष एक कार खरीदी गई थी। तो एक्टिव से पैसिव करते तो क्या होता दोस्तों? ये इसका मैं एक सेपरेट चैप्टर बनाने वाला हूं, पर अभी भी सही आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। कर्म यानी ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाता है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगा बॉट, बाय देम, लास्ट ईयर वाक्य के अंत में। उसने कल मुझे एक पेन दिया, दिया, रात गई बात गई। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट उसने के लिए ही या सी कुछ भी लिखिए, मैं सी लिख देता हूं, सी। गिव यानी देना, तो उसका सेकंड फॉर्म आएगा गेव, मुझे, मी, अ पेन, कल के लिए यस्टरडे। और अब जब इसको पैसिव बदलूंगा मैं, तो मी आगे आ जाएगा आपका, मी का हो जाएगा आई, वॉज, थर्ड फॉर्म गिवन, दूसरा कर्म अ पेन, बाय हर, यस्टरडे वाक्य के अंत में। देखिए ऑब्जेक्ट कर्म आगे आ जाएगा। अब सॉरी इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है, अ पेन भी, दोनों तरह से मैं कर सकता हूं, मैंने आपको एक ही प्रकार बताया है। मी आ गया क्या आएगा? आई वॉज गिवन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अ पेन, बाय, सी के प्लेस पर आता है हर, यस्टरडे, यानी मुझे कल उसके द्वारा एक पेन दिया गया था। वे मैच देखने के लिए स्टेडियम गए। कौन गया? गए, यानी भूतकाल की बात हो रही है। यहां पे वे सब्जेक्ट है,
और देखने के लिए ये भी वर्ब है और गए ये भी वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। तो दे वेंट, जाना, गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। दे वेंट टू द स्टेडियम, मैच देखने के लिए, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, अगर के लिए शब्द आए तो उसके लिए हम इन्फिनिटिव का उपयोग करते हैं। इन्फिनिटिव में टू और फर्स्ट फॉर्म आता है, टू सी द मैच। ओके, तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको मैं पैसिव में नहीं बदलूंगा। इसको पैसिव में बदल ही नहीं सकते, ये भी आप याद रखिएगा। तो इतने सारे एग्जांपल्स के बाद आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे दूसरे वाक्य में आपको नेगेटिव सेंटेंस आपको बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों बारी है नेगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग होता है। याद रखिएगा, डिड नॉट, ये एकमात्र टेंस है जिसमें डिड नॉट आता है। यानी डिड नॉट आए तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, और डिड नॉट के बाद आता है सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि डू का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है डिड। यानी एक ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गया है तो दूसरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, डू का भूतकाल का रूप होता है डिड। तो डिड खुद एक भूत है, तो एक भूत आएगा तो दूसरा भूत नहीं आएगा, नहीं तो दो भूत मिलकर पलित हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब भी डिड आएगा नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। ओके, यहां पे बहुत मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो डिड नॉट आता है, उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जब मैं उसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? कर्म आगे आ जाएगा, उसके बाद वॉज वेयर, फिर नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चपरासी ने समय पर घंटी नहीं बजाई। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है चपरासी, बजाना है क्रिया, घंटी है कर्म और नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? द प्यून डिड नॉट, वर्ब है आपका रिंग, द बेल ऑन टाइम, समय पर यानी ऑन टाइम। देखिए ये आपका है सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो द बेल आगे आ जाएगा। द बेल वॉज नॉट रंग, रिंग रैंग रंग बाय द प्यून ऑन टाइम। समझ गया आप? द बेल आगे आ गया, सिंगुलर इसलिए वॉज नॉट रंग बाय द प्यून ऑन टाइम। दूसरा देखिए, उसने मेरा तोहफा स्वीकार नहीं किया। ओके, उसने मेरा तोहफा स्वीकार नहीं किया। तो उसने यानी कोई लड़का हो तो ही, लड़की हो तो सी। चलो हम सी लिख देते क्योंकि आप सी को ही गिफ्ट दोगे। तो सी डिड नॉट, स्वीकार करना, एक्सेप्ट माय गिफ्ट। ओके, देखिए सी, उसके बाद आएगा डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सेप्ट माय गिफ्ट। और जब उसको मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, दिस इज ऑल्सो पैसिव वॉइस, तो देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो माय गिफ्ट आगे आ जाएगा। माय गिफ्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय, सी के प्लेस पर आ जाता है हर। जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं दोस्तों, तो आई के प्लेस पर आता है मी, यू के प्लेस पर लिखते यू ही लिखते हैं, ही के प्लेस पर आता है हिम, सी के प्लेस पर आता है हर, वी के प्लेस पर आता है अस और दे के स्थान पर आता है देम। इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो, मैंने मास्टर वीडियो डाल चुका हूं और भी मैं आगे वीडियो डालने वाला हूं, वो आप देख लीजिए। फिर भी मैं आपको ये जो कंसेप्ट है अगेन एंड अगेन मैं चीजें रिपीट करूंगा, यानी आप उसको भूलने की कोई गुंजाइश आपके सामने नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस।
अब हम इसके बाद देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड आता है, वो मैं नियम आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है, उससे ठीक पहले डिड का उपयोग करते हैं। कोई भी कर्ता हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उसके पहले अपने किसका उपयोग करते हैं? डिड का। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य की शुरुआत में आए तो उसके लिए व्हाट नहीं लिखते हैं, परंतु किंतु लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH जो वर्ड है वाक्य की शुरुआत में आता है। ये आप सभी सीख गए होंगे। ओके, ये सभी में अप्लाई होता है नियम। तो डिड आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। जैसे क्या तुमने कल क्रिकेट मैच देखी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है यू, इससे ठीक पहले आ जाएगा डिड, डिड यू, फिर कर्म आएगा, सॉरी क्रिया आएगी, वॉच क्रिकेट मैच, टीवी पर, ऑन टीवी, कल के लिए यस्टरडे। ओके, तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये जो अन्य चीजें उनको लास्ट में ही रहने दीजिए। तो आपका ये पैसे में बदलेंगे तो क्रिकेट मैच आगे आ जाएगा, क्रिकेट मैच। अब जो है हेल्पिंग वर्ब में इसके हिसाब से लगाऊंगा, क्रिकेट मैच सिंगुलर इसलिए वॉच, क्रिकेट मैच वॉच्ड, पास्ट पार्टिसिपल इसका आ जाएगा। पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करते हैं, बाय यू, ऑन टीवी, यस्टरडे। ओके, कर्म आगे आ गया, क्रिकेट में सिंगुलर इसलिए वॉज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, यू के प्लेस पर यू आता है। दूसरा देखिए, तुमने यह पेन कब खरीदी, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है कब, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो शब्द है इसका अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा व्हेन। व्हेन डिड यू खरीदना, बाय दिस कार, तो व्हेन आपका आगे ही रहेगा। दिस कार सिंगुलर है इसलिए वॉज, बॉट बाय यू। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। व्हेन आगे रहेगा, दिस कार सिंगुलर इसलिए वॉज, थर्ड फॉर्म बॉट बाय यू। ओके, और देखिए रामायण किसने लिखी, किसने के लिए आता है हु। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हु के बाद डिड नहीं आता है, हु के बाद डिड नहीं आएगा। क्या हो जाएगा, हु रोट, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा द रामायणा, हु रोट द रामायणा। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हु के प्लेस पर आ जाता है बाय हुम। जब भी किसी एक्टिव को आप पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर उसकी शुरुआत हु से हो रही हो तो उसके प्लेस पर बाय हुम आता है। हु के प्लेस पर क्या आएगा, बाय हुम। बाय हुम यानी किसके द्वारा, तो बाय हुम वॉज द रामायणा रिटन। कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा दोस्तों। हु का हो जाए बाय हुम, द रामायणा सिंगुलर इसलिए वॉज द रामायणा रिटन। तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं। और भी मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे प्रकार के सेंटेंस की किस तरह से हम इसको बनाते हैं। आपको करना क्या है, इनको ध्यान से देखना है, इनको लिखना भी है, तो आप इनको जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों अब बारी है वर्ब फॉर्म्स की। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको एग्जाम्स में वर्ब फॉर्म्स आते हैं ग्रामर में, तो वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। टेंस आपने सीख लिया होगा, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। तो अब वर्ब फॉर्म्स की बारी है। तो इसमें आपको क्या होता है कि आपके जब एग्जाम होती है उसमें तो जुड़ा है क्या,
तो दोस्तों वर्ब फॉर्म्स में क्या होता है, आपके सभी टेंस मिक्स आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टेंस का वाक्य, उसके हिसाब से अपने इसके अंदर आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टेंस है, सभी टेंस के जो पहचान है वो क्लियर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। दे अ बंगलो लास्ट ईयर, तो इसमें जो वर्ड आया लास्ट ईयर, ये बहुत कुछ कह रहा है। लास्ट ईयर पिछले वर्ष, उन्होंने पिछले वर्ष एक बंगलो खरीदा, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट। सी अ लेटर यस्टरडे, तो इसमें जो वर्ड है यस्टरडे ये बहुत कुछ बता रहा है। यस्टरडे यानी कल, उसने कल एक पत्र लिखा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट का सेकेंड फॉर्म रॉप्ड। इलेक्ट्रिक बल्ब बाय एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आप जानते होंगे, कौन थे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई थी, तो बाय आया यानी पैसिव वॉइस है, और खोज की गई थी यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी सिंपल पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, वॉज इन्वेंटेड। ओके। द लॉ ऑफ ग्रेविटी बाय कोलंबस, ये भी पैसिव वॉइस है, कोलंबस के द्वारा, सॉरी यहां आना चाहिए न्यूटन, आई एम सॉरी, न्यूटन के द्वारा लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की गई थी, तो क्या आ जाएगा, वॉज और डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिकॉज दिस इज पैसिव वॉइस। अब देखिए इन्वेंट यानी भी खोजना, डिस्कवर यानी भी खोजना, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप वास्तव में इस दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हो, हिंदी में दोनों का अर्थ सेम होता है, खोजना, मगर अंग्रेजी में क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं, अगर आप लिख दो तो यू आर अ मास्टर ऑफ इंग्लिश। इंडिया पाकिस्तानी 1971, 1971 भूतकाल की बात हो रही है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। भारत ने पाकिस्तान को 1971 में हराया, तो क्या होगा, इंडिया वॉज डिफीटेड, इंडिया डिफीटेड, सॉरी आई एम सॉरी, इंडिया ने हराया, तो इंडिया डिफीटेड, डिफीट यानी हराना। ओके। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, उसका काम पूरा करने के बाद, मोहन आउट टू प्ले, मोहन खेलने के लिए गया, तो क्या आएगा, वेंट आउट, वेंट आउट टू प्ले। ओके। हाउ मच यू फॉर दिस नेकलेस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर दर्शा रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, एट द सेम टाइम ये कैसा वाक्य है, इंट्रोगेटिव। सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे ठीक पहले डिड आता है, कि पिछले वर्ष तुमने इस नेकलेस के कितने पैसे चुकाए। तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के लिए डिड आएगा, और डिड के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके। बहुत ही आसान है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा पूरा वीडियो, तो आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। आपको आई होप आपको जीवन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। आपके लिए वीडियो बहुत ही मजेदार रहा होगा, तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।